दोस्तों शेयर बाजार में ट्रेडिंग की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एटीएफ से ट्रेडिंग की शुरुआत करें। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं कि एटीएफ बहुत अच्छे भागते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट के चांसेस मार्केट में नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो के अंदर टॉप मोमेंटम ईटीएफ कैसे आपको पकड़ने हैं, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, उसको रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, उसका स्कैनर कहाँ मिलेगा, सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। और यकीन मानिए कि बहुत शानदार ईटीएफ्स मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो निफ्टी को बीट करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि सितंबर की अगर हम बात करें 2024 में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा था 26,273 के अप्रोक्स। और आज करंटली भी 2% नीचे है, यानी अभी तक उस लेवल पर पहुंचा नहीं है। हो सकता है पहुंच जाए इस साल, हो सकता है अच्छा कर जाए, हो सकता है ना भी करे, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे ईटीएफ अच्छा कर रहे हैं। मल्टीपल स्टॉक्स की बास्केट होती है, रिस्क इनमें स्टॉक के कंपैरिजन में कम होता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे ये ऐसे ईटीएफ हम मार्केट के अंदर पकड़ेंगे कैसे और मार्केट के अंदर प्ले करेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पूरे मेथड को। दोस्तों टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ्स ढूंढने के लिए जो मार्केट के अंदर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न मार्केट के अंदर दे रहे हैं, तो वो कैसे फाइंड करें। एक स्कैनर है, उसको दोस्तों चेकआउट कर लेते हैं कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। बाकी दोस्तों गूगल पे सर्च करके पूरा प्रोसेस में आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस करते हैं, गूगल पर आते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू ईटीएफ स्क्रीनर। ठीक है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो एक डेडिकेटेड एक स्क्रीनर मिलता है ट्रेडिंग व्यू पर, और स्पेशलाइज्ड वो ईटीएफ के ऊपर है। इसमें कोई भी स्टॉक आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ईटीएफ आपको सारे नजर आएंगे, चाहे वो कमोडिटी बेस्ड हो, चाहे वो डेट बेस्ड हो, या फिर इक्विटी बेस्ड हो, कोई भी बेस्ड हो, वो सारे ईटीएफ्स आपको नजर आएंगे। तो आप इससे क्या है कि ईटीएफ वाइज आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कौन सा ईटीएफ बहुत अच्छा मार्केट के अंदर काम कर रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है, वो दोस्तों स्ट्रेंथ आपको पता लग जाती है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो मार्केट लगी है वो यूएस की लगी है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पेड प्लान आपको नहीं लेना है। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू पे जाना, लॉगिन कर लेना, गूगल से साइन अप कर लेना, देन उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी मार्केट है वो यहाँ पर यूएस लगी है, हम इसको इंडिया कर लेते हैं। बाकी जिस भी देश से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड काम यहाँ पर क्या करना है, हमें फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन से पहले जो सभी कॉलम है वो जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये दिखाई देगा कि ये जो पर्टिकुलर ईटीएफ है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, फाइनेंशियल का है, या फिर इक्विटी का है, डेट का है, कमोडिटी का है, वो सारी चीज एसेट क्लास वगैरह आप यहाँ जान सकते हैं, फोकस यहाँ जान सकते हैं, एक्सपेंस रेशो क्या है ईटीएफ का वो आपको पता लग जाता है। आप एनईवी ने कितना रिटर्न दिया है वो दोस्तों आप यहाँ जान सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक ये इसी के ऊपर दोस्तों पूरा सिस्टम हमारा बेस्ड है। उसके बाद एयूएम कितना बड़ा है वो आप जान सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम आपको पता लग जाएगा, चेंज पता लग जाएगा, प्राइस क्या चल रहा है वो पता लग जाएगा, किस कंपनी का ईटीएफ है क्या है वो दोस्तों डिटेल आपको यहाँ पता लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो एनएवी टोटल रिटर्न है, यही बेसिकली हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताएगा कि किस चीज के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, कौन कितना भाग रहा है। तो इसको दोस्तों हम क्लिक करते हैं, ये जहां पर 3 इयर्स लिखा है इसको दोस्तों हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ डेट रेंज आपके पास आ गया है कि आप 1 महीने का भी फिल्टर कर सकते हो, 3 महीने का भी कर सकते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और ईयर टू डेट आप लगा सकते हो। भाई इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक का आपको चेक करना है। तो जैसे कि दोस्तों अगर मैं ईयर टू डेट लगाता हूँ तो वो भी आ जाएगा, मतलब इस साल से लेकर के अभी तक। और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करके 3 मंथ्स पे क्लिक करता हूँ, तो लास्ट दोस्तों जो 3 मंथ्स है उसका डाटा दोस्तों हमें मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट असेंडिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम असेंडिंग करेंगे तो वर्स्ट परफॉर्मेंस वाले, जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया लास्ट 3 महीने में, वो सभी ईटीएफ्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ रियलिटी का ईटीएफ आ रहे हैं, ठीक है ना, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल के ईटीएफ है जो अच्छा काम नहीं कर रहे। आईटी के ईटीएफ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आईटी के ईटीएफ्स है अलग अलग कंपनी के अलग अलग आएंगे, वो एक जैसे आपको लगेंगे, लेकिन आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इक्विटी के अंदर नहीं काम कर रहे, आईटी के ज्यादातर नहीं काम कर रहे अच्छे से। और उसके बाद देखते हैं और कुछ आता है, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक के अच्छे काम नहीं करे ईटीएफ।
और उसके बाद दोस्तों जो स्मॉल कैप के ईटीएफ है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वो भी 3% 4% के आसपास डाउन है। निफ्टी ऑयल एंड गैस के जो ईटीएफ है, जो एनर्जी के ईटीएफ है, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, डिफेंस के अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। और भी आप देख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप के जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, और मोमेंटम वाले ईटीएफ्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हमें डिटेल मिल गई है कौन कौन से ईटीएफ बेसिकली मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। ठीक दोस्तों, अगर इस शॉर्टिंग में मैं जाता हूँ और इसको मैं शॉर्ट डिसेंडिंग कर लेता हूँ, तो टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ हमारे पास पहली बार आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया, -2% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट का तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, हम सबको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो यूटीआई सिल्वर ईटीएफ है, ये लास्ट 3 महीने में 50% बढ़ा है। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड 32% के आसपास का रिटर्न गोल्ड में है। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक ईटीएफ आता है जो इक्विटी से रिलेट करता है। कमोडिटी का तो दोस्तों हम सबको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जो चीज भाग रही है आप कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ईटीएफ है, जैसे कि सीपीएसई ईटीएफ है, ये ईटीएफ 27% का मोमेंटम दिया है पिछले 3 महीने में, 27% का मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ और ईटीएफ हमारे पास आएंगे। लार्ज कैप के जो ईटीएफ्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। जैसे कि देखिए, ये है हमारे पास जूनियर 20 निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसको हम बोलते हैं, वो भी 20% बढ़ा है लास्ट 3 महीने में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 20 करके जो थीम बेस्ड है, वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसने अच्छा करा है। और डिविडेंड अपॉर्चुनिटी वाले ने 19-18% के आसपास का दिया है। मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ है क्वालिटी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसने 218% के आसपास का रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों सिल्वर वगैरह के कुछ ईटीएफ्स आ गए। तो बहुत सारे ईटीएफ एक ही जैसे ही है, वो अलग अलग कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि सिल्वर के हैं तो वो हमें ऊपर भी पता ही लग रहा था कि सिल्वर वालों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आते हैं कुछ इक्विटी के। देखिए, ये हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट 50 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद नेस्डेक, जो देखिए कुछ ईटीएफ मार्केट में ऐसे भी है जो बाहर के स्टॉक मार्केट को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ का डीमेट अकाउंट खुलवा करके या वहाँ की किसी कंपनी के अंदर कोई अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर ही ऐसे ईटीएफ्स ले सकते हो, जैसे कि नेस्डेक 100। जितना नेस्डेक बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो नेस्डेक ने भी 13% के आसपास का रिटर्न दिया है लास्ट 3 मंथ्स में, जो कम नहीं होता है। उसके बाद देखिए S&P 500 भी हमें मिलता है, 15% का रिटर्न हमें मिला है, तो वो भी दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो चाइना की स्टॉक मार्केट है हैंगसेंग, उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 12.5% का रिटर्न हैंगसेंग ने दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी फार्मा ने 12%, हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म करा है पिछले कुछ टाइम में, तो हेल्थ केयर ने लास्ट 3 मंथ्स में, तो पूरा दोस्तों ये रिटर्न परसेंटेज आपको पता लग गई। तो इस फिल्ट्रेशन के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को फिल्टर करते हैं तो हमें स्टॉक वाइज इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। लेकिन जब हम इस तरीके से एटीएफ फिल्टर करते हैं तो हमें ऑल ओवर डाटा मिलता है, सिर्फ इक्विटी का नहीं। हमें यह पता लगता है कि कमोडिटी के अंदर कौन सा एसेट काम कर रहा है, या हमारे देश के बाहर ऐसी कौन सी स्टॉक मार्केट है जो हमसे ज्यादा बेटर कर रही है। जैसे कि हमने हैंगसेंग, नैस्डैक, S&P 500 जो अमेरिका के इंडेक्स है, हैंगसेंग चाइना का इंडेक्स है, तो उसके बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब हम मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं, तो हम एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ इक्विटी पे डिपेंडेंट नहीं है, और सिर्फ इंडिया की इक्विटी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम अमेरिका की इक्विटी भी ले सकते हैं, हम चाइना के इक्विटी भी ले सकते हैं, हम गोल्ड भी ले सकते हैं, और हम सिल्वर भी ले सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का दोस्तों मेनली बेनिफिट ये है कि आपको ऑल ओवर डाटा पता लग जाता है कि ऑल ओवर बाजार के अंदर चल क्या रहा है, देश विदेशों के अंदर भी क्या चल रहा है, वो दोस्तों आपको पता लग जाता है। प्लस सेक्टर वाइज भी कौन सी थीम, कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्म कर रहा है, वो दोस्तों आपको पता लग जाता है। तो अब इसके लिए दोस्तों एक सिंपल और आसान सा रूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं ईटीएफ के ऊपर, तो कैसे कर सकते हैं, इसको दोस्तों पूरा फ्रेमवर्क समझ लेते हैं कि इसमें दोस्तों क्या करना है। मैं सिंपल बताऊंगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, अपने पैसों को 5 उसमें डिवाइड कर लेना। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख को 5 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा एग्जाम्पल के लिए। तो यानी मेरे पास 20K के
5 अमाउंट है, ठीक है ना, 20-20 हजार रुपए के 5 अमाउंट है। तो इनमें इस 20-20 हजार रुपए को किस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने अपना ये फिल्टर चलाया, जैसे कि हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू में फिल्टर चलाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सबसे पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करके ही देखना है। मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ये ETF खरीद लो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, कोई भी चीज कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए। और ये जो मैं स्ट्रेंथ का तरीका आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम मोमेंटम देख करके मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे करोड़ों फंड मार्केट के अंदर मैनेज होते हैं। वो क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं स्टॉक्स के ऊपर या किसी चीज के ऊपर फिल्टर लगाएंगे, देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग कौन सा है, तो टॉप के 10 स्टॉक ले लिए या 20 स्टॉक ले लिए, एक इंडेक्स बना लिया। फिर 2-3 महीने बाद वापस उसको चेक करेंगे, फिर जो टॉप पर होंगे उनको रहने देंगे पोर्टफोलियो के अंदर, और जो टॉप से नीचे आ गए उनको बाहर कर देंगे। तो वो इस तरीके से चीजों को बार बार मैनेज करते रहते हैं। तो सेम चीज आप ETF के ऊपर भी कर सकते हैं, ये तरीका ETF पे भी काम करेगा। अब आपके पास मान लेते हैं कि 20,000 है, किसी भी एसेट क्लास में सिर्फ एक में ही पैसा लगाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आज गोल्ड टॉप पर है, फॉर एग्जाम्पल हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना था, तो आप एक जो 5 भाग आपने डिवाइड करे उसमें से एक भाग सिर्फ गोल्ड पर ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी पार्ट गोल्ड पे लगा देंगे। तो एक पार्ट गोल्ड पे लग गया, ठीक है। फिर दूसरी कंपनी का कोई ETF आ रहा है नीचे जो गोल्ड का ही है, तो नहीं लगाना, गोल्ड पे सिर्फ एक ही ETF लगाना है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ETF 20,000 हमारा गोल्ड पे लग गया, फिर नेक्स्ट 20,000 हम कहाँ लगा रहे हैं, मान लेते हैं सिल्वर बहुत तेज भाग रही थी, हमने सिल्वर पे भी लगा दिया, ठीक है। तो हमारे लगभग 40% तो कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट हो गया। इन्वेस्ट हुआ कितना करना है ये कौन डिसाइड करता है, स्ट्रेंथ डिसाइड करती है, हम डिसाइड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 20,000 कहाँ लगाने हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लेते हैं कि अब नेक्स्ट में तीसरे नंबर पर मान लेते हैं कि हमारे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल निफ्टी नेक्स्ट 50 आ रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हमने क्या करा, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे नेक्स्ट एक लॉट लगा दिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट 20,000 हम कहाँ लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि इंफ्रा के स्टॉक अच्छा काम कर रहे थे, तो एक जो हमारा इंफ्रा का ETF था उसके ऊपर दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 20,000 जो हमारा पांचवा पार्ट था, मान लेते हैं कि यहाँ पर हेल्थ केयर का ETF अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, तो उसको दोस्तों हमने लगा दिया हेल्थ केयर वाले ETF में, ठीक है ना, हेल्थ में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक पोर्टफोलियो बन गया, 5 ETFs का पोर्टफोलियो बन गया। इसमें से कमोडिटी के अंदर भी इन्वेस्ट हो गया, थीम में भी इन्वेस्ट हो गया, ऑल ओवर जो इक्विटी के जो फंड है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट किसने डिसाइड करी है, मैंने डिसाइड नहीं करी है, ये मार्केट ही डिसाइड कर रही है। कैसे मार्केट डिसाइड कर रही है, जो टॉप परफॉर्मिंग 5 है उनको ले लिया है, लेकिन अलग अलग ETF लेना है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि गोल्ड के टॉप 5 अलग अलग कंपनी के ETFs आ रहे हैं तो उनमें पांचों में गोल्ड में लगा लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं। एक गोल्ड में, एक सिल्वर में, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 में, एक इंफ्रा में, एक हेल्थ में, तो पांचों थीम अलग है, पांचों एसेट्स थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन हो गई। अब आप इनमें क्या कर सकते हैं, एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद आएंगे, मान लेते हैं कि आपने ये मार्केट के अंदर काम कर लिया। अब नेक्स्ट 3 मंथ के बाद आप मार्केट के अंदर चेक करेंगे टॉप परफॉर्मिंग ETF कौन से एसेट के है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो टॉप पर आपने चुने थे, अगर उनमें से कोई नीचे आ गया है और काफी नीचे आ गया है, यानी 7वें 8वें नंबर पे चला गया है, तो आप उसको एग्जिट करेंगे और उसकी जगह कोई और ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर हेल्थ केयर नीचे आ गया और इंफ्रा नीचे आ गया, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सिल्वर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इंफ्रा और हेल्थ वाले अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इनसे अच्छा कौन ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल IT इनसे अच्छा परफॉर्म करने लग गया, या फार्मा इनसे अच्छा परफॉर्म करने लग गया, स्पेसिफिक फार्मा या रियलिटी के जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करने लग गए। तो आप जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको एग्जिट करेंगे और उनकी जगह IT और फार्मा इनको दोस्तों इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से रिबैलेंसिंग हो जाएगी। हर 3 महीने में एक डेट डिसाइड कर लीजिए, इस डेट पर जाकर के आप मार्केट के अंदर चेकआउट करेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो खराब परफॉर्म कर रहा है वो पोर्टफोलियो से बाहर जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद गोल्ड और सिल्वर नीचे आए और मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस ना दे, ये नेगेटिव में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो
अपने आप ही 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इक्विटी अच्छी इन्वेस्टमेंट ना करे, गोल्ड और सिल्वर करे, तो ऑटोमेटिक आपका जो एसेट है वो गोल्ड और सिल्वर में ट्रांसफर होगा। लेकिन कमोडिटी में ट्रांसफर सिर्फ 40% करना है, उससे ज्यादा नहीं। 20% पोर्टफोलियो सिर्फ गोल्ड के लिए रखा हुआ है, 20% पोर्टफोलियो सिर्फ सिल्वर के लिए रखा हुआ है। उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कमोडिटी में नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी में 100% इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रॉपर हमारा बन गया। तो जैसे कि अगर हम आज के सिनेरियो में देखें, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कौन से ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग है। अगर हम उस सिनेरियो में देखें तो जैसे कि देखिए, सिल्वर फर्स्ट नंबर पे आ गया, गोल्ड का ईटीएफ सेकंड नंबर पर आ गया, सीपीएसई ईटीएफ थर्ड नंबर पर आ गया। उसके बाद दोस्तों हम चेक कर रहे हैं इंफ्रा का ये जो ईटीएफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर 20, ये दोस्तों फोर्थ नंबर पर आ गया। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, ये नेस्टेक क्वालिटी 50 करके, Q50 आई थिंक क्वालिटी होगा शायद, आई डोंट नो ये क्यू का बेसिकली क्या मतलब है, आई थिंक क्वालिटी 50 होना चाहिए। नेस्टेक 50 करके एक आ गया। तो यहाँ पर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की इक्विटी में 40% लग गया, 20% गोल्ड में लग गया, 20% हमारा सिल्वर में लग गया, और 20% नेस्डेक के ईटीएफ के अंदर लग गया। तो इस तरीके से हमने एक मल्टी नेशनल एक एसेट चुन ली अपने लिए, जो टॉप परफॉर्मिंग है, जो अच्छा मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और इनको दोस्तों हर 3 महीने में हम चेकआउट करते रहेंगे। जो वर्स्ट काम करेगा वो बाहर आ जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो बहुत अच्छा ऊपर आ जाएगा। नॉर्मली जैसे कि दोस्तों एक इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी अल्फा 50 कहते हैं। तो निफ्टी अल्फा 50 में क्या होता है, जब मार्केट भागती है तो वो बहुत तेज भागता है। तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी अल्फा 50 ऊपर की तरफ आ जाए। तो आप अपना लार्ज कैप वाला जो है उसको निकाल करके उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। अगर वो आगे परफॉर्म करेगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑटोमेटिक आपका एक पोर्टफोलियो डिजाइन हो गया, जो मार्केट के अंदर आपको प्रोटेक्ट भी करेगा कम रिस्की स्टॉक के कंपैरिजन में। और अपने आप 3 महीने में जब रिबैलेंसिंग करेंगे तो कब गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कब इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ से आपको खुद पता लग जाता है। तो इसको दोस्तों बेसिकली कहते हैं दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ होना। इस तरीके से चीजें मार्केट के अंदर मैनेज की जा सकती है। अगर आप इनके इंडेक्स के ऊपर कोई टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं समझूं कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है, तो इनके ईटीएफ चार्ट के ऊपर मत लगाना, क्योंकि उनके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, कई बार वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो सही से आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। अगर इनमें आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड्स लेने हैं कि ये टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ्स है, इनमें मैं मैनुअली कोई ट्रेड लेना चाहता हूँ स्टॉप लॉस लगा करके, तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो अगर आप जैसे कि सीपीएसई ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सीपीएसई ईटीएफ तो बहुत सारी कंपनी ने लॉन्च करे हैं, लेकिन इसका दोस्तों एक इंडेक्स भी अवेलेबल है। तो आप क्या करिए, जैसे कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर मैंने सर्च करा सीपीएसई ईटीएफ। तो यहाँ पर दोस्तों सीपीएसई ईटीएफ भी आ रहा है, लेकिन निफ्टी का एक इंडेक्स आ रहा है सीपीएसई इंडेक्स। तो आपको हमेशा इंडेक्स के चार्ट को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली मैंने सीपीएसई इंडेक्स का चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अभी देखिए, कुछ महीने पहले ये 5200 के आसपास था, और अभी देखिए ये 6500 के आसपास है। तो जैसे कि दोस्तों हमने चेक करा कि लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर अच्छा इसने रिटर्न दिया है, 27% के आसपास का रिटर्न इसके अंदर आया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई दोस्तों अभी भी इसने ब्रेक नहीं करा है। निफ्टी हालांकि उसके पास है, लेकिन इसने ब्रेक नहीं करा। हम 3 महीने के डाटा के हिसाब से स्ट्रेंथ जान रहे हैं, हम 1 साल के हिसाब से नहीं चेक कर रहे हैं, है ना। 1 साल के हिसाब से चेक करोगे तो अलग डाटा आएगा। हम रिसेंटली में क्या मूवमेंट तेज आ रही है उसको दोस्तों चेक कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आप इंडेक्स चेक करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं मान लेते हैं कि इंफ्रा का कोई करना चाहता हूँ इंडेक्स चेक, तो निफ्टी इंफ्रा करके इंडेक्स आ जाएगा। तो ईटीएफ का चार्ट चेक मत करना, ये चार्ट आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा और ज़्यादा आसान है इसको कैप्चर करना। तो ये दोस्तों इंफ्रा का आ गया। इसी तरीके से फार्मा का भी आ जाएगा, निफ्टी फार्मा का आप लगा लीजिए, तो उसका भी दोस्तों इंडेक्स है। तो ईटीएफ ट्रैक नहीं करना, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, कैसे ईटीएफ चेक करते हैं, कौन से एसेट सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और बाहर की मार्केट में क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका दोस्तों पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया है। अब दोस्तों आप चाहे तो इसमें मैनुअली ट्रेड लेना चाहे ले सकते हैं, अपना कोई पोर्टफोलियो बना के मार्केट के अंदर काम करना चाहे वो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से कोई भी एक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है कि आप इसके अंदर पैसा लगाओ ना लगाओ, मार्केट के अंदर रिस्क होता है,
तो अपना रिस्क समझकर फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर आपको मार्केट के अंदर काम करना है। और मेरी दोस्तों आपसे एडवाइस ये रहेगी, पहले डेमो ट्रेड कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके हिसाब से देख लेना कि कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में दोस्तों जाते-जाते आप सभी को, आपके परिवार को धनतेरस की बहुत-बहुत हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, किसी गेस्ट से अगर मैं मिलता हूँ या मैं रिसेंटली कुछ 1-2 पॉडकास्ट करे, 1-2 जगह जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट के अंदर पैसा कभी बनेगा, मार्केट के अंदर कभी पैसा नहीं बनेगा। कभी हमारी जॉब अच्छी चलेगी, कभी हमारी जॉब अच्छी नहीं चलेगी। कभी हमारे बिज़नेसेस अच्छे चलेंगे, कभी हमारे बिज़नेसेस अच्छे नहीं चलेंगे। तो बाज़ार में उतार-चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ों में, परिवार में उतार-चढ़ाव आते हैं। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना, ये उतार-चढ़ाव आएँगे और एक दिन चले जाएँगे, और हम भी दोस्तों एक दिन इस दुनिया से चले जाएँगे। तो जितने दिन दोस्तों इस दुनिया के अंदर हैं, उतने दिन दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर दोस्तों खुशी देखो, एन्जॉय करने की दोस्तों कोशिश करो। और जब दोस्तों आप ऐसा करने की कोशिश करोगे, तो लाइफ़ के अंदर जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएँगी, और अगर आएँगी भी, तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाएँगी। तो आप सभी को दोस्तों खुशी के साथ, पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार वालों को, जानने वालों को, आपके रिश्तेदारों को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।